अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि थाना पिंडी घेब पुलिस ने एक अंधे कत्ल के मामले को हल करते हुए मकतूल के सगे भाई को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद रियाज ने अपनी दरख्वास्त में बताया कि उनका बेटा सज्जाद शिकार के लिए गया था और अगले दिन वापस न आया। तलाश के दौरान सज्जाद की लाश खून में लथपथ मिली। पुलिस ने जदीद साइंसी तरीके से तफ्तीश की और इंकशाफ हुआ कि मकतूल को उसके भाई सैफुर रहमान ने कत्ल किया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश जुर्म का इतराफ कर लिया है। साहिवाल थाना बहादुर शाह पुलिस ने मवेशी चोरी और नकबजनी में मुलविस 2 गैंग्स के चेयरकान को गिरफ्तार करके 17 लाख रुपए से जायद मालियत के मवेशी और घरेलू सामान बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में मवेशी चोरी में मुलविस नासिर जवार रहमत और नकबजनी में मुलविस नासिर मंजूर उर्फ बब्बू और मंजूर उर्फ मुन्ना शामिल थे। बरामदशुदा माल मसरूका कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालिकान के हवाले किया गया। शहरियों ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और बरवक्त माली वसाइल पर इत्मीनान का इजहार किया। ननकाना साहब ज़िले पुलिस ने माह फरवरी में जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 4 डकैत गैंग्स के 12 खतरनाक मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से 1 करोड़ 23 लाख रुपए से जायद मालियत की नकदी और माल मसरूका बरामद हुआ। माह फरवरी के दौरान 112 मुजरिमान इश्तिहारी, 313 अदालती मफरूर और 33 साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। नाजायज असलहा और हवाई फायरिंग पर 31 मुकदमा दर्ज करके 24 पिस्टल, 6 क्लाशनकोफ, 1 बंदूक और सैकड़ों गोलियां और कारतूस बरामद किए गए। केरोड पक्का थाना सिटी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई में मासूर शहरी की चोरी शुदा रकम और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मासूर शहरी वकास जो इजी लोड की दुकान चलाता है, उसको तारिक नामी मुलजिम ने धोखाधड़ी से 25,000 रुपए नकदी और 1 मोबाइल फोन से महरूम किया था। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और मसरूका सामान बरामद कर लिया। मेहड़ में 5 रुकनी डकैत गैंग शहरियों को लूटने के इरादे से मौजूद था, जिस पर SHO की क़यादत में पुलिस ने कार्रवाई की। मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ, जबकि बाकी 4 फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिम डकैती, पुलिस मुकाबलों और दीगर जराइम में मुलविस था। जख्मी मुलजिम को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और फरार डाकू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का ताकुब जारी है। वहां खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद आबिद की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी है। थाना सिटी खानेवाल और सिटी मियां चन्नू पुलिस की कार्रवाइयां भी जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे राशिद रहमानी की इस रिपोर्ट में। जिले पुलिस की जुर्राइम पेशा और मुंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस सिलसिला में एक खातून मुंशियात फरोश समेत 3 मुलजमान रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 8 किलो 720 ग्राम चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस की जानिब से दौरान तफ्तीश गिरफ्तार मुलजमान से मजीद अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। मुंशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। DPO मोहम्मद आबिद का कहना है कि नौजवान नस्ल को तबाह करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुंशियात के नासूर के खात्मे के लिए पुलिस मुतहर्रिक कार्रवाइयां जारी है। कैमरामैन टीम के साथ राशिद रहमानी, TV टुडे खानेवाल। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे ओकाड़ा में तजावुजात के खात्मे के लिए पैरा फोर्स ने भरपूर ऑपरेशन किया है। गैर कानूनी काउंटर्स और सामान कब्जा में ले लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा की हिदायत पर शहर भर में तजावुजात के खिलाफ पैरा फोर्स की कार्रवाइयां जारी रहीं। मुख्तलिफ बाजारों में गैर कानूनी काउंटर्स और सामान कब्जे में लिया गया और मुतादिद दुकानों को वार्निंग दी गई। पैरा फोर्स के ऑफिसर वसीम ने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तहसील 18 हजारी के नवाही कस्बा रोडू सुल्तान में असिस्टेंट कमिश्नर के अहकामात पर इंस्पेक्टर मुमताज खान की सरबराही में कार्रवाई की गई, जिसमें दुकानों के सामने शेड और थड़े मस्मार किए गए। तफसीलात बताएंगे उमर फारूक। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं डिस्ट्रिक्ट जंग की तहसील 18 हजारी के नवाही कस्बे रोडू सुल्तान में मौजूद हूँ और यहाँ पे ज़िला काउंसिल और पैरा फोर्स की मुश्तरका कार्रवाई के नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मेरे साथ पैरा फोर्स के तहसील 18 हजारी के इंचार्ज मौजूद हैं। आए उनसे जानते हैं कि इनका इस कार्रवाई का मकसद क्या है। जी सर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, जैसे पहले भी बताया गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें वाज़ेह हिदायत हैं कि इंक्रोचमेंट्स हैं वो रिमूव होनी चाहिए।
जैसा कि मेन मकसद है पीरा का। तो लोगों को वार्निंग्स दी जा चुकी थी पहले, काफ़ी लोगों को वार्न किया गया था। जिनको वार्न किया गया था हैबिचुअल ऑफेंडर्स थे, उनकी जो है दुकानें सील कर दी गई हैं। उसके अलावा जो नॉर्मल लोग थे उनको बताया गया है, वार्निंग लेटर्स दिए गए हैं। उम्मीद है वो अपनी इंक्रोचमेंट से रिमूव कर लेंगे और वाज़ेह हदायत हैं, कोई भी बंदा इंक्रोचमेंट नहीं करेगा। जो सरकार की जगह है, आवाम की जगह है, उसके ऊपर सिर्फ आवाम का हक है, कोई भी इंडिविजुअल उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। अच्छा सर, ये बताइएगा जो रेडीदार तबका है उनके लिए यहाँ पे कोई जगह मुख्तस नहीं है क्या? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और असिस्टेंट कमिश्नर तहसील 18 ज़ारी या पैराफोर्स की क्या पॉलिसी है उन हवाले से? देखें जी, इसके लिए SOPs पहले तो बताए गए हैं काफ़ी ज़्यादा इनको। अभी तक फ़िलहाल कोई बाज़ार नहीं इधर लगा उनको, लेकिन बताया गया है कि प्रॉपर जगह अलॉट की गई है कि उसी जगह पे खड़े होंगे। हमें पता है कि लोगों की तादाद ज़्यादा है, रेडी बांध ज़्यादा हैं, उसके लिए प्रॉपर टेंडर होगा, प्रॉपर जो है ना जगह के बारे में डिस्कस हो रहा है। उम्मीद है कि ना बहुत जल्द आपको कुछ की खबर मिलेगी, प्रॉपर एक बाज़ार बनेगा इधर। जी, मेरे साथ पैराफोर्स के इंचार्ज मौजूद थे। इनका यही कहना था कि जो नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ यहाँ ऑपरेशन किया गया है, काफ़ी दुकानें भी सील की गई हैं और जो आगे शेड और दीगर जो नाजायज़ लोग काबिज़ हैं दुकानों के सामने फ्रंट एरिया पे, उनकी तोड़ फोड़ के लिए उनको 2 दिन का टाइम दे दिया गया है ताकि वो जल्द अज जल्द वो अपने नाजायज़ जगहें वो ख़त्म कर सकें। और इसके साथ साथ जो है रोड सुल्तान की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर तहसील 18 ज़ारी, डिप्टी कमिश्नर अली अकबर बिंडर और चीफ ज़िला कौंसल अकरम बरवाना साहब की दीगर इस बेहतर काविश को अवाम की जानिब से सराहा गया। रमजान मुबारक में शवारमा और फास्ट फूड पॉइंट्स को सप्लाई किया जाने वाला मुर्दा मुर्गियों का गोश्त पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई के दौरान बरामद कर लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जहानिया के इलाके में पोल्ट्री शॉप पर छापा मारा, जहां से 3 मन मुर्दा और बीमार मुर्गियों का गोश्त बरामद करके तलब कर दिया गया। वेटरनरी डॉक्टर के मुताबिक मुर्दा मुर्गियों को ज़िबा करके फ्रीजर में जखीरा किया गया था और ये गोश्त शवारमा और दीगर फास्ट फूड पॉइंट्स को सप्लाई किया जाना था। फूड सेफ्टी टीम ने पोल्ट्री शॉप के मालिक अब्दुल रहीम के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी और दुकान को इस्लाह तक बंद कर दिया गया। उधर डिप्टी डायरेक्टर फूड शहीद बिन ज़ीराबाद ने ब्यूरो ऑफ सप्लाई के अफसरान के हमरा नवाब शाह में अशिया खुरनोश की दुकानों और गोदामों का अचानक दौरा किया। इंस्पेक्शन के दौरान मुतादिद अशिया में मिलावट पाई गई, जिस पर गैर मयारी और मुस्र सेहत सामान मौका पर ही जब्त कर लिया गया, जबकि मुतल्लिका दुकानदारों और सप्लायर्स पर भारी जुर्माने आयद किए गए। डिप्टी डायरेक्टर का कहना था कि माह रमजान में मिलावट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अवाम की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। मुआफ़िन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट ने डिप्टी कमिश्नर कोटअद्दू बिलाल सलीम के हमरा रमजान सहूलत बाजार का दौरा किया। दौरे के दौरान मुआफ़िन ख़ुसूसी ने स्टॉल्स का तफसीली मुआयना किया है और आटा, चीनी, दालें, सब्जियां, फल और दीगर ज़रूरत की अशिया के मयार, कीमत और दस्तयाबी का जायजा लिया। उन्होंने सरकारी निरखनामे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि ज़िला इंतजामिया की जानिब से रमजान मुबारक में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स बाकायदगी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पाकपतन के निगहबान रमजान बाजार में अशिया खुरनोश आम मार्केट से सस्ते दामों दस्तयाब हैं। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर पैराफोर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स रोजाना बाजारों और तजारती मराकज़ का अचानक मुआयना कर रहे हैं। तफसीलात बताएंगे बख्तियार सुखेरा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वज़ीर आला पंजाब की जानब से लगाए गए सस्ते रमज़ान बाज़ार में। मेरे साथ असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर फूड मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं आटे के हवाले से उनका क्या कहना है। जी बताएं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ऐसा है कि आपको पता है सबको कि पूरे पंजाब में जो है रमज़ान बाज़ार लगाए गए, इसी तरह से पाकपतन में भी रमज़ान बाज़ार लगाया गया है जो कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के डायरेक्शन पे लगाया गया और उनकी हदायत के मुताबिक यहाँ पे जो आटा है वो 905 रुपए की बजाय जो 850 रुपए में तकरीबन 55 रुपए पर बैग जो है वो कम आवाम के लिए दस्तयाब है और वाफर मिकदार में और अच्छी क्वालिटी का आटा जो है वो दस्तयाब है। और इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी जैसा कि चीनी जो है वो भी महकमा फूड की जानिब से इसका स्टॉल लगाया गया है जो कि 150-55 मार्केट में सेल आउट हो रही है और यहाँ रमज़ान बाज़ार में जो है वो 140 रुपये पर केजी आवाम के लिए वाफर मिकदार में अवेलेबल है। लिहाजा जो आवाम है हमारी उनको भी हम ये कहना चाहते हैं कि आप आएँ यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त करें अपनी और अपने घर के लिए राशन लेके जाएँ और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का भी शुक्रिया अदा करें। जी जैसा कि असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर की बात आपने सुनी, उनका कहना है कि रमज़ान बाज़ार में
جو اشیاء خرد و نوش کی باقی اشیاء جتنی بھی ہیں ان کے ساتھ ساتھ بالخصوص آٹا اور چینی جو ہے وہ محکمہ فوڈ کی جانب سے لگایا گیا اور وافر مقدار میں لگایا گیا اور اچھی جو کوالٹی اس میں لگایا گیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جو پاک پتن کے باسی ہیں وہ آئیں اور یہاں پر اچھی اور معیاری جو اشیاء ہے وہ خرید و فروخت کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بختیار سکھیرا، ٹی وی ٹوڈے، پاک پتن۔ وہاں سندیلیاں والی اور گردونواں اڈا اروتی میں رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ فروٹ، دہی، سبزیاں اور گوشت کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی۔ شہری مہنگائی کے باعث مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیں گے ہمارے نمائندے سہیل عباس سے۔ جی بالکل سندیلیاں والی موجود ہے، یہاں جو ہے سندیلیاں والی شہر اور گرد نواح اڈا روتی پر جو ہے مصنوعی مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے۔ یہاں تمام دار جو ہیں انہیں سرکاری ریٹ لسٹ کو جو ہے جوتے کے نوک پہ لگا دیا۔ تمام دکاندار اپنی من پسند کے ریٹ لگانے لگے ہیں۔ شہریوں کی دہائی تھی خدارہ جو ہے گوشت تو کیا ہم سبزی خریدنے سے بھی قاصر ہے۔ ہمارا مطالبہ جو ہے کمشنر فیصل آباد، ڈپٹی کمشنر ٹوبا ٹیکس، اسسٹنٹ کمشنر پیر ماہ سے مطالبہ کرتے ہیں سندیلیاں والی اڈا روتی گرد و نواح میں جو ہے مصنوعی مہنگائی کم کرائی جائے۔ ہی مہنگائی کے اس دور میں ہم اپنے بچوں کا پیٹ پالیں یا گھر کا چولہا چلائیں۔ تمام دکاندار جو ہے اپنی مصنوعی مہنگائی کو جن جو ہے بے قابو کیا ہے جیل بھیجا جائے تاکہ جو یہ لوگ جو ہے مصنوعی مہنگائی ختم کرے، غریب عوام کو جو ہے سکھ کا سانس آسانی لے سکے۔ جی حیدرآباد میں صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے اہم تجارتی مراکز کا دورہ کر کے اشیاء فروشت کی قیمتیں چیک کی ہیں۔ وزیر نے سبزی، پھل، گوشت، آٹا، چینی اور دیگر ضروریات کی قیمتیں خود مانیٹر کی اور ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی کہ رمضان میں سرکاری نرخ نامے پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ بعض دکانداروں کو نرخ نامے نہ لگانے اور زائد وصولی پر تنبیہ کی گئی، جبکہ وزیر نے شہریوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عوام کو سستی اور معیاری اشیاء فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے اور منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ گلشن حدید کے بچت بازار میں ڈپٹی کمشنر ملیر کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر بن قاسم نے پرائس چیکنگ کی اور منافع خوروں پر بھاری جرمانے بھی عائد کیے۔ تفصیلات بتائیں گے عمران علی۔ جی بالکل، جیسا کہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، آج اسسٹنٹ کمشنر خالد معروف یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ریٹ لسٹ چیک کر رہے ہیں۔ مزید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بچت بازار کا وزٹ چل رہا ہے یہ گلشن حدید میں، اور یہاں پر ہم نے وزٹ کے دوران دیکھا ہے لسٹیں بھی موجود ہیں اور گورنمنٹ نوٹیفائڈ ریٹ کے اوپر لوگ سیل پرچیز کر رہے ہیں۔ تو اس کی اب ہمارے لیے یہاں پہ کمپلین ٹیکس بھی موجود ہے، اگر کسی کو کوئی کمپلین ہے تو اس پہ اطلاع دے، ہم اس کے خلاف کارروائی کریں۔ اور اس کی باتیں سنی، ان کا کہنا تھا کہ ہم مختلف جو ہے بازاروں کا دورہ کرتے ہیں اور یہاں پہ جن کے ریٹ زیادہ ہیں ان کے اوپر چالان، بھاری چالان بھی لگاتے ہیں۔ جی پاک پتن میں ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ریونیو نظام میں شفافیت، تیز رفتار سروس ڈیلیوری اور عوامی مسائل کے فوری ازالے کو یقینی بنایا جائے۔ تفصیلات دیکھیے بختیار سکھیرا کی اس رپورٹ میں۔ پاک پتن ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے کہا کہ کھلی کچہریوں کے انعقاد کا مقصد شہریوں کو ایک ہی چھت تلے ریونیو سے متعلقہ خدمات کی فراہمی اور بر وقت داد رسی ممکن بنانا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈی سی کمپلیکس میں منعقدہ ریونیو عوامی خدمت سروس کھلی کچہری کے موقع پر کیا۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایات کے مطابق ہر مہینے کی پہلے 2 تاریخ کو، یکم اور 2 تاریخ کو کھلی کچہری کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں ریونیو افسران، اے ڈی سی آر، اے سی صاحبان، ڈپٹی کمشنر سارے کے سارے جو ہے وہ یہاں پہ انڈر ون روف موجود ہوتے ہیں۔ ہم شہریوں کے جائیداد کے اور مالکانہ حقوق کے تحفظ کے لیے، ریکارڈ کی درستگی کے لیے، شفافیت کے لیے یہاں پہ موقع پہ اقدامات کرتے ہیں، اور یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی جو عوام دوست ویژن ہے اسی کا ایک تسلسل ہے، جس میں ہم شہریوں کو بغیر کسی تکلیف کے اور دقت کے ریکارڈ کی اور ان کے ریونیو کے مسائل کے حل کے لیے انڈر ون روف جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ کھلی کچہری میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آبگین خان، اسسٹنٹ کمشنر عبدینو میتلو سمیت دیگر ریونیو افسران نے شرکت کی اور سائلین کے مسائل سنے۔ ڈپٹی کمشنر نے فرد کے اجراء، انتقالات کے اندراج، رجسٹری، ونڈا اور اراضی ریکارڈ کی درستگی سمیت دیگر ریونیو معاملات سے متعلق موصول ہونے والی درخواستوں کی موقع پر سماعت کی اور متعلقہ افسران کو مقررہ ٹائم لائن کے اندر کارروائی مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ زیر التوا کیسز کو ترجیح بنیادوں پر نمٹایا جائے اور شہریوں کو بلا وجہ تاخیر یا غیر ضروری مراحل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بختیار سکھیرا، ٹی وی ٹوڈے، پاک پتن۔
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। वहां ननकाना साहिब में बरतानिया से आए सिख यात्रियों के 20 रुकनी वफ्द ने गुरुद्वारा जन्मस्थान का दौरा किया, जहां मकामी सिख रहनुमाओं ने वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफ्द ने गुरुद्वारा के मुख्तलिफ हिस्सों का भी मुआयना किया है। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रगुजारी का इजहार किया गया। यात्रियों ने कहा है कि पाकिस्तान में मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है और महसूस नहीं हो रहा कि वो किसी और मुल्क में हैं, जिससे बार बार यहाँ आने की ख्वाहिश पैदा होती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हरीपुर के ज़िलाई सदर साहिबजादा हामिद शाह ने वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम खान से इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम खान ने यकीन दहानी कराई कि वफाकी हुकूमत तरक्याती कामों के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। उन्होंने कहा कि पसमानदा इलाकों के मसाइल का हल हुकूमत की अवलीन तरजीह है और अवामी फलाह के मंसूबों में मजीद तेजी लाई जाएगी। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर ने मरकजी इमाम बारगाहों का सिक्योरिटी के हवाले से दौरा किया। सीपीओ ने तमाम इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी एंट्री पॉइंट्स की चेकिंग और एहलकारों की ड्यूटी का जायजा लिया है। उन्होंने कहा है कि दाखिली और खारजी रास्तों की सख्त निगरानी और ज़ायरीन की फिजिकल चेकिंग यकीनी बनाई जाएगी। सीपीओ ने वाज़ेह किया है कि किसी किस्म की गफलत या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। नवा शहर में ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों और आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली का आगाज इमाम बारगाह कस्टे अब्बास चौक से हुआ और सुल्तान प्रेस क्लब नवा शहर पर इख्तिताम पजीर हुई। सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर अलामा सज्जाद हुसैन ने खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम भाईचारे और इत्तेहाद का दर्स देता है और पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। नाज़रीन, कमीर शरीफ में सुप्रीम लीडर इस्लामी जमहूरिया ईरान आयतुल्लाह खामनाई की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। जमात इस्लामी कमीर के अमीर मोहम्मद अब्दुल्ला बलोच ने नमाज जनाजा पढ़ाई है। शुरका ने मरहूम की दीनी और सियासी खिदमात, जुर्रत और इस्तकामत और को खराज तहसीन पेश किया है। इस मौका पर पंजाब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इज्तिमा के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और आलम इस्लाम में अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। उधर मानावाला में भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर एहतजाजी पुरअमन रैली निकाली गई। शुरका ने अमरीका और इसराइल की पॉलिसीज के खिलाफ नारेबाजी की और आयतुल्लाह खामनाई की दीनी और सियासी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। रैली के शुरका ने ईरान से इजहार यकजहती करते हुए कहा कि वो मजलूम अक़वाम के साथ खड़े हैं। रैली पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुई। फैसलाबाद में जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम आयतुल्लाह खामनाई की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ज़लई अमीर प्रोफेसर महबूबुज़्ज़मान भट्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आयतुल्लाह की कुर्बानी उम्मत मुस्लिमा को जुल्म और जबर के खिलाफ मुत्तहिद होने का पैगाम देती है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम हुक्मरान अगर खामोश रहे तो तारीख उन्हें मुआफ नहीं करेगी। उनका कहना था कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाता बल्कि तारीख का धारा मोड़ देता है। घारू में ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद सैयद अली हुसैनी खामनाई की मुबैना शहादत और अमरीका और इसराइल की जारहियत के खिलाफ शटरबंद हड़ताल की गई। हड़ताल की अपील मजलिस वादत मुस्लिमीन और शिया उलमा काउंसिल की जानिब से की गई। शहर के तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज, दुकानें और पेट्रोल पंप मुकम्मल तौर पर बंद रहे। ताजरान ने ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया और आलमी साम्राज्य के खिलाफ एहतजाज किया। आयतुल्लाह खामनाई की मुबैना शहादत के खिलाफ झड्डू शहर में शदीद एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने मेन मिठी मीरपुर खास रोड को ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया है। बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए और जोरदार नारे लगाए हैं। मुकर्रीरीन ने आलमी बरादरी से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदारान के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालिबा किया है। उधर थरपारकर की हिंदू बरादरी ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के पेश नजर होली सादगी से मनाने का फैसला किया। मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए थरपारकर और मिट्टी उमरकोट के हिंदू कम्युनिटी ने बाकायदा तौर पर होली की बड़ी तकरीबात मनसूख कर दी। कम्युनिटी ने ऐलान किया कि इस साल मजहबी रसूमात सादगी से अदा की जाएंगी। याद रहे कि गुज़श्ता रोज सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने भी हिंदू बरादरी से अपील की थी कि जारी कशीदगी के बायस होली सादगी से मनाई जाए। सांगड़ के शाहपुर चाकर में शिया उलमा काउंसिल, इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और दीगर शिया तंजीमों की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के कत्ल के खिलाफ प्रेस क्लब तक एक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे मुमताज मक्सी की इस रिपोर्ट में।
अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला करके ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को शहीद करने के खिलाफ शाहपुर चाकर में शिया उलमा काउंसिल, अमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और मुख्तलिफ शिया तंजीमों की जानिब से बारगाह हुसैनी से प्रेस क्लब तक रैली निकाल कर सख्त एहतजाज किया। उस मौके पर रैली के शिरका ने टीवी टुडे से बातचीत करते हुए कहा कि लेबनान, यमन, ईरान, इराक, पाकिस्तान, जो भी अहल बैत से मोहब्बत करने वाला है, आज सब के सब यतीम हो गए। आज की शहादत जो है तो मजलूमों को यतीम कर गई है। और यजीदियत वक्ती तौर से तो ज़रूर जीती है, मगर यजीदियत ता हयात मुर्दाबाद रहेगी। अल्फाज साथ नहीं दे रहे हैं कि हम क्या बोलें, किस हालत में हैं, किस कंडीशन में हैं। सच में आज एक और करबला हमारे ऊपर बर्पा हो गई है। आलिम इस्लाम एक अजीम लीडर से यतीम हो गया है। हम परेशान हैं कि सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, मगर वो सारे ऐसे बैठे हुए हैं। और एक इमाम खाम नहीं था जिसने हुसैनियत का साथ दिया, जिसने उसके ललकारा, उस अमेरिका को चैलेंज किया कि तुम कुछ भी नहीं हो, ये जो रास्ता है ये हुसैनियत का रास्ता है, हुसैनियत का रास्ता सारी जिंदगी चलेगा। कैमरामैन सद्दाम अली के साथ ब्यूरो चीफ मुमताज अली मक्सी, टीवी टुडे न्यूज़, सांगहर। दूसरी जानिब शहदादपुर में ईरान के मुसलमानों से इजहार यकजहती और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने एक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुजाहिरीन ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रऊफ। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से सराज में ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ रैली निकाल कर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने अमेरिका के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने टीवी टुडे से बात करते हुए कहा कि अमेरिका और इसराइल को शिकस्त देके रहेंगे। ये आगा का खून, आगा की शहादत, कोई कम शहादत नहीं है, बहुत बड़ी शहादत। जो हमारा इज्तिमा है, हमारा एहतजाज है इस सरारी शहर में, ये हमारा जो है अली खमनाई साहब की शहादत के सिलसिले में हमने मुनक़द किया है। हमारे जो मोमिनीन इकराम हैं इस मुल्क के, इस शहर के, इस इलाके के, इनकी मजम्मत करते हैं इसकी शहादत को। हमारा आज का एहतजाज ईरान में अमेरिका इसराइल के बे मायना जो हमला किया और आयतुल्लाह अली खामनाई साहब को शहीद किया गया, ये पूरी तरह दुनिया के अंदर बैनुल अक़वामी उसूलों के खिलाफ एक तरफ बातें चल रही थी और दूसरी तरफ हमेशा सेऊनी रियासत ने छुप के हमले किए। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और आज पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी सिलसिले में एहतजाजात चल रहे, घोड़े बने हुए हैं, इनको लगाम दिया जाए। ये पूरी दुनिया के अमन और इस्तेहकाम के लिए सख्त खतरा बन चुके हैं। कैमरामैन के साथ अब्दुल कीरियो, टीवी टुडे, शहदादपुर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब लाड़काना में मर्द और खातून ने अदालत में पसंद की शादी की, जिसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी। हुमैरा शेख ने बताया है कि उन्होंने अपनी मर्जी और रजामंदी से शादी की है और किसी दबाव का सामना नहीं था। ताहम उनके भाई और रिश्तेदार इस शादी के खिलाफ हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। प्रेमी जोड़े ने डीआईजी और एसएसपी लाड़काना से अपील की है कि उन्हें फौरी सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। नौशहरों फिरोज में वर्क्स एंड सर्विसेज के 2 अरब रुपए के टेंडर्स में मुबैना करप्शन के खिलाफ ठेकेदारों ने एहतजाजी रैली निकालकर कैंप कायम कर दिया। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि टेंडर्स मुबैना तौर पर 25 से 30% कमीशन लेकर दिए जा रहे हैं, जिससे शफाफियत मुतासिर हो रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि 2 अरब रुपए की NIT फौरी तौर पर मनसूख करके स्पिरा कवानीन के मुताबिक दोबारा जारी की जाए। चुवेंडा के मोहल्ला धूपसड़ी में बिजली की तारें शहरियों के लिए संगीन खतरा बन गई। बच्चे और बुजुर्ग हादसात के खतरे में हैं और अहले मोहल्ला ने हुकाम को बार बार आगाह किया, लेकिन अभी तक कोई मौसर इकदाम सामने नहीं आया। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे मिर्जा नवीद हुसैन से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये चुवेंडा का नवाई मोहल्ला है, मोहल्ला धूपसड़ी। इस मोहल्ले की बात करें तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये मौत का जाल ये बिछा हुआ है। ये आप लटकती तारें, नंगी तारें यहाँ पर शहरियों के लिए और अहले आने मोहल्ला के लिए बाले जान बनी हुई हैं और इन लटकती तारों के बायस यहाँ पर मुख्तलिफ हादसात रूनुमा हो चुके हैं। और मेरे साथ इस वक्त अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज हैं। मजीद उनसे जानते हैं वो इस हवाला से क्या कहते हैं और किस तरह के यहाँ पर नुकसान हो रहे हैं। जी बताइएगा, क्या इस वक्त यहाँ पर किस तरह की सूरत हाल है, बताइएगा।
जी हमारे मोहल्ले में लटकी तारों के साथ साथ ज़मीन के नीचे फैली हुई तारें हैं जो बच्चों के पाँव के लगने से हादसा हो चुके हैं। पिछले सलाब के दौरान ही बहुत सारे हादसे हुए हैं। इस अभी भी ज़मीन के साथ टच तारें हैं, उड़ती हुई तारें हैं। लिहाजा हम एहतजाज है कि हमारा मसाइल हल किया जाए। बाकी भी मसाइल है लेकिन सबसे बड़ा मसाइल है बिजली का। अगर बिजली जिस घर में नहीं है उसके बिना पे हमारा गुजारा मुमकिन नहीं है। उसके साथ साथ हमारे जो हादसा है उससे मुमकिन बचाव के लिए कोई तदबीर की जाए। जज़ाक जी ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ को मारना जाए ਤੇ बड़ी बारी यहाँ कंप्लेन की उन्हें सुनी कोई नहीं साड़ी। ये तारें नज़र आ रही हैं, ये बड़े अरसे से ऐसी इधर पड़ी हुई हैं, तो ये किसी वक्त भी जो है ना कोई हादसा पेश आ सकता है। इधर बच्चे भी खेलते हैं, जैसे टाइम कोई गाड़ी साथ टकरा सकती है और कोई केबल टूट जाएगी तो ज़ाहिर है फिर धमाका ही होना है। तो हमारा अलमिया यही है कि जब कोई हादसा पेश आ जाता है, कोई जान चली जाती है, उसके बाद हम लोग जो है ना वो उसका कोई सदेबाब करते हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि इसका जो है ना कोई सदेबाब किया जाए। ये गली में पोल वगैरह अगर लगाने हैं तो वो पोल लगाए जाएँ। ये तारों की तादाद देखें, ये गिनी नहीं जा सकती और ये बड़े अरसे से नीचे ही पड़ी हुई हैं ज़मीन के ऊपर ही, तो किसी वक्त भी ये हादसा पेश आ सकता है। जी जिस तरह शहरियों का कहना आपने सुना, इनका यही आला हुकाम से हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि किसी बड़े हादसा रूनमा होने से पहले ही इन तारों का कोई सदेबाब किया जाए। यहाँ पर अगर पोल नहीं है तो पोल लगाए जाएं, अगर यहाँ पर 4 कोड डाली जाए ताकि हमारे घरों में आसानी के साथ लाइट पहुँच सके और हमारे बच्चे और जो यहाँ से गली मोहल्ले से अहले मोहल्ला से जानवर गुजरते हैं वो इन हादसों से बच सकें। जी दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया में सहाफ़ियों और कॉलम निगारों के साथ इंटरेक्टिव सेशन में आबादी में इजाफे के मसाइल और आगाही पर बात की गई। मुकर्रिरीन ने बताया कि आबादी में तेजी से इजाफा सेहत, तालीम और दीगर सहूलियात पर दबाव डाल रहा है, जिसके लिए मुख्तलिफ आगाही प्रोग्राम्स और खानदानी मनसूबाबंदी के इकदाम किए जा रहे हैं। मीडिया को माशरती शऊर बेदार करने में कलीदी किरदार अदा करने पर जोर दिया गया। मरदमशुमारी 2023 के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से जायद है, जबकि जिला लिया में 21 लाख से जायद अफराद रिहाइश पजीर हैं। वहाँ तहसील साहिवाल में हुकूमत पंजाब की सफाई मुहिम सुथरा पंजाब जोरों शोर से जारी है। म्यूनिसिपल कमेटी और सफाई अमला रोजाना गलियों, बाजारों और अहम शाहराहों की सफाई में मसरूफ हैं। नालों की सफाई और कचरे के ढेरों का खात्मा भी मुहिम का हिस्सा है। जिला इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो सफाई अमले के साथ ताउन करें, कूड़ा मखसूस मुकामात पर डालें और अपने इर्द गिर्द माहौल साफ रखें। लोरालाई में महकमा तालीम ने यूनिसेफ के ताउन से स्कूल दाखिला मुहिम का आगाज किया है। वालिदैन और कम्युनिटी की मुआवनत तलब की गई है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लोरालाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि मुहिम 1 माह तक जारी रहेगी, जिसका मकसद जिला के 5 साल और इससे जायद उम्र के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करना है। नए तलबा को मुफ्त दरसी कुतब और तालीमी किट्स फराहम की जाएंगी। कबीरवाला में स्पेशल एजुकेशन सेंटर में 14 समाज से महरूम बच्चों को हेयरिंग एड फराहम किए गए। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर स्पेशल एजुकेशन के अफसरान, उस्ताज़ा और वालिदैन भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, खुसूसी बच्चे सलाहियतों में किसी से कम नहीं और इन्हें भरपूर तवज्जो दी जाए। दीगर तहसीलों के बच्चों को भी जल्द हेयरिंग एड फराहम किए जाएंगे और स्पेशल स्कूल्स पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ आपको बताएं, नसीराबाद में बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के जरिए तमाम 23 मार्च पाकिस्तान डे रमजान कप स्पोर्ट्स फेस्टिवल के मुकाबले जारी हैं। क्रिकेट मैचेस में नौजवान खिलाड़ी अपनी सलाहियतें दिखा रहे हैं, जबकि नाइट शूटिंग बॉल और फास्ट बॉल भी शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद है। लूडो मुकाबले तीसरे रोज भी जारी रहेंगे, जबकि खिलाड़ियों ने हिकमत अमली और जहानत का मुजाहिरा किया। हुकूमत बलूचिस्तान और बिलखसूस सीएम बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और मशीर स्पोर्ट्स बलूचिस्तान मीना मजीद साहबा का और इसके अलावा डीजी स्पोर्ट्स और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, जिन्होंने माह रमज़ान में 23 मार्च यौम पाकिस्तान और रमज़ान स्पोर्ट्स फेस्टिवल के हवाले से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ खेलों का जो है आगाज़ वो कर चुके हैं, जिसके सिलसिले में नसीराबाद में इस वक्त आज दूसरा दिन है। मुख्तलिफ खेल जहाँ क्रिकेट के मुकाबले, फुटबॉल के और ख़ास तौर पर नाइट में फुटसाल और शूटिंग बॉल और बैडमिंटन के मुकाबले जारी हैं। और इसके लूडो के ख़ास तौर पर बड़ी दिलचस्पी के साथ नौजवान इस खेल में जो है शामिल है। एक बहुत बड़ी काविश है हुकूमत बलूचिस्तान का, महकमा खेल बलूचिस्तान का, और हम बिलखसूस यहाँ पे बेहद मशहूर है नसीराबाद के जो स्पोर्ट्समैन हैं, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट फेरोज़ अली अब्रो साहब का, जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में तमाम इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया है।
हरिपुर में असिस्टेंट कमिश्नर की जेर क़यादत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मौका पर सब डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, कॉलेज के असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की और पौधे लगाकर माहौल दोस्ती का अमली मुजाहिरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी ने कहा, दरख्त लगाना सदका जारिया है और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए शजरकारी नागुज़ीर है। आखिर में उन्होंने कॉलेज इंतजामिया और तलबा का शुक्रिया अदा किया। वहां मुरीद के मेनीची ट्रस्ट के ज़रिए तमाम 7 रोज़ा तीसरा सालाना फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट कामयाबी से जारी है। टूर्नामेंट के चौथे रोज मुरीद की मुमताज मजहबी और सनती शख्सियत पीर सैयद जाहिद हुसैन शाह गिलानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मेहमान खुसूसी ने खिलाड़ियों से तारुफ करवाया और इंतजामिया की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जंग में खिदमत का अजीम मिशन जारी है, जहां पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से जिला के मुख्तलिफ मकामात पर रोजाना हजारों मुस्तहिक अफराद के लिए सहरी का इंतजाम किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जान लेंगे महमूद अब्बास की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से जिला झंग में रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफराद के लिए सहरी का इंतजाम किया जा रहा है। झंग के 13 मकामात पर न सिर्फ बाइज्जत अंदाज में सहरी करवाई जा रही है, बल्कि खामोशी के साथ पार्सल के जरिए खाना लोगों के घरों तक भी पहुँचाया जा रहा है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग वस्ती पंजाब के सदर चौधरी हमीदुल हसन गुज्जर ने कहा कि ये पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का जंग का मेन किचन है। यहाँ पर 1000 अफराद का भी खाना तैयार किया गया है। ये मेरे इर्द गिर्द हमारे रजाकरान की टीमें हैं कि जिन्होंने अपनी यूनियन कौंसिल की सतह पर उन मुस्तहिक ग्राउंडों का सर्वे किया है। अब ये यहाँ से खाना लेंगे और उन लोगों के घरों तक पहुँचाएंगे। और यहाँ पर हमारे दस्तरखान पे जो लोग आते हैं, जैसे हम अपने मेहमानों को खाना पेश करते हैं, उसी तरह उनको खाना दिया जाता है। अच्छा खाना पका के देते हैं। जो अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, जो खैर हजरात हमारे साथ चलते हैं, जो अल्लाह ने तौफीक दी है, और ये सियासत खिदमत इंसानियत की सियासत इंशाल्लाह चलती रहेगी। हमारे कायद का ये नारा है कि हमारी सियासत खिदमत इंसानियत, और जंग इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में लोगों को सहर और अफ्तार के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की खिदमत में पेश है। खिदमत के जज्बों से सरशार पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग झंग ने जिला भर में दर्जनों सहरी किचन कायम किए हैं, जिससे हजारों सफेद पोश खानदानों में सहरी की तकसीम का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ महमूद अब्बास, टीवी टुडे, झंग। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सुई के AB पब्लिक स्कूल में भी बलोच कल्चर डे के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बच्चों ने रिवायती बलोची मलबूसात सेबतन करके और मुख्तलिफ सकाफती टैबलोस पेश किए। तलबा ने बलोची चाप पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि सकाफत सिर्फ रस्म व रिवाज का नाम नहीं, बल्कि किसी कौम की जुबान, लिबास, रिवायात और तारीख का आईनादार होती है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।